लवली रनर सेकंड एपिसोड। वो उसके पास आकर उससे पूछता है, तुम मुझे देखकर हर बार रोने क्यों लग जाती हो? जब भी तुम मुझे देखती हो रोना स्टार्ट कर देती हो। देखो तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं, तुम रो रही हो तो बताओ, तुम मुझे देखकर हर बार रोने क्यों लग जाती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बार मेरे पीछे क्यों आती हो? आई एम श्योर, मुझे याद है तुम कल भी मुझे देख कर रोने लग गई थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम एक अच्छे स्विमर हो, तुम मेरे पेट जैसे दिखते हो। क्या मैं तुम्हें एक डॉग जैसा लगता हूँ? मेरा डॉग भी एक स्विमर है, बस इसीलिए मुझे तुम्हें देख कर रोना आ जाता है, मुझे जब भी उसकी याद आती है। तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे डॉग के जैसा दिखता हूँ? मतलब फिर ये वॉच भी तुम्हारी डॉग की ही होगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती, वो अपने क्लास में आती है और अपने क्लास को सभी को देखकर वापस सब कुछ याद करके खुश होने लग जाती है और सभी से एक बार वापस मिलती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको मिलती है, वो उससे पूछती है कि कल तुम ऐसे क्लास से भाग कैसे गई थी? तभी उनके टीचर आ जाती है। अब वो ये समझ नहीं पा रही कि वो वापस प्रेजेंट में कैसे जाए। वो ट्राई करती है पर कुछ नहीं होता। टीचर उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाती है पर उसको कुछ याद ही नहीं आता है। फिर वो वहाँ से उसको देखने के लिए उसके स्कूल में चली जाती है। तब वो उसको देखकर वहाँ खुश होती रहती है। तभी उसको इसमें स्मोकिंग की स्मेल आती है और वो देखने चली जाती है कि कौन स्मोक कर रहा है। तभी वो देखती है कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। एक लड़का उसको लेकर भाग जाता है वहाँ से। तो वो पूछता है कि तब वो उसको बोलती है कि स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। तब वो उसको बताती है कि बोलता है कि तुम इतनी बड़ी नहीं हो, मुझे ये बताओ। तब उसको याद आता है कि ये तो वही है उसका फर्स्ट क्रश। तभी उसको एक स्कूल टीचर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम बॉयज़ स्कूल में क्या कर रही हो? तुम कैमरा के सामने हो, तुम्हें ऐसे ही रहना है। तब उसके पास वो आकर बोलता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। और वो उसको बोलता है ये कैमरा भी फेक है, ये चलता नहीं है। तब वो वहाँ से चली जाती है और वो फिर स्मोक अपने फर्स्ट क्रश से मिलती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गई। तभी वो अपने फ्रेंड से बात करती है। तब वो उसको बताती है कि कल ही तो तुमने उसको प्रपोज किया था जिसमें उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब उसको याद आता है क्या वो इतना दिन जल्दी आ गया। और उसी टाइम उसने अपने आइडल को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वो देखता है कि उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है उस पागल लड़की ने, तो वो उसे देखकर रिजेक्ट कर देता है। वो एक लेडी की हेल्प करते हुए उसको देखती है और खुश होती है और उससे बात करना चाहती है पर वो बस पे चढ़ जाता है। वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम रोज़ इसी बस से आते हो? वो उसको गिरने से बचा लेता है और उसकी अम्ब्रेला नीचे गिर जाती है। वो उठाती है और बस से नीचे नहीं उतर पाती है। वो बस को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और ड्राइवर से बस को रोकने के लिए बोलता है। तब वो बस से नीचे उतरती है और उसको थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की। वो बोलता है, मैंने तुम्हारी नहीं, मैंने अपने अम्ब्रेला के लिए बस रुकवाई है, मुझे मेरा अम्ब्रेला चाहिए। फिर वो उसको सुनाती है कि तुम अपनी लाइफ ऐसे डेंजर में कैसे डाल सकते हो और उसको बताती है कि मैं स्मोक नहीं करती हूँ। वो उसको अपनी उंगलियां सूंघने के लिए बोलती है पर वो गलती से उसके नाक में घुसा देती है, जिसका उसका फ्रेंड उसका मजाक बनाता है। और वो बोलता है कि उस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो सोचती रहती है कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। तब उसको याद आता है कि इसी टाइम स्विमर से वो रिटायर होगा क्योंकि उसके शोल्डर में लग जाती है। तब वो उसको बताती है कि तुम्हारा शोल्डर बुरी तरह से इंजर्ड होने वाला है, इसलिए तुम ये मत खेलो। पर ये वो उसको बता ही नहीं पाती है। जितनी बार बताने की कोशिश करती है उतनी ही बार टाइम रुक जाता है। उसको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, वो उसको कैसे रोके। फिर वो एक रहने बन के उसके पास आती है और उसको बताती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर वो उसके बाद फिर मान लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उसको वापस उसका फर्स्ट क्रश मिलता है।
जो उसको पैसे देता है उसके, वो वहाँ उसका मजाक बना रहा होता है। तभी वो वहाँ पे आ जाता है, वो देखता है कि ये कोई ग्रैनी नहीं है, तो वही लड़की है। तब वो उसको सुना कर चला जाता है कि ये कोई मजाक था क्या। फिर वो वहाँ सोचता रहता है कि वो लड़की मुझे ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरा शोल्डर इंजर्ड होने वाला है। उसको समझ नहीं आता, बार बार यही सोचता रहता है। उसके दोस्त उसके स्विमिंग सूट चुराने के लिए आते हैं, पर वो बचा लेती है और उसे लगता है कि वो वहाँ पर उसके पीछे आई है। वो उसको देख लेता है और डर जाता है, उसके पीछे भागता है कि वो कौन है। भागते भागते दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तब उसको वो बहुत ज़्यादा सुनाता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आती हो, हर जगह क्यों रहती हो, मेरी लाइफ है, मैं जैसा करूँ तुम्हें क्या मतलब है, और मैं तुम्हारी क्यों मानूँ कि तुम सच बोल रही हो। और वो वहाँ से ये सब सुनाकर उसको चला जाता है। उसको बहुत दुख होता है कि वो मेरी बात नहीं माना। फिर उसको पता चलता है कि उसके साथ के लड़के उसके स्विमिंग सूट चुराने के लिए आए थे, जिसको उस लड़की ने बचा लिया था। वो वहाँ खड़े खड़े रोड के बीच में खड़े हो जाती है और सोचने लग जाती। तभी वो उसको एक एक्सीडेंट से बचा लेता है और उसको सुनाने लगता है कि तुम यहाँ बीच में कैसे खड़ी हो सकती हो। तभी वो पास्ट को याद करता है, जिसमें लड़की को पता ही नहीं रहता कि उसको वो पहले से पसंद थी, जब उसने उसको पहली बार देखा था। जब उसने पहली बार उसको देखा था, तब से ही वो उसे पसंद है। ये बात उससे वो अनजान थी अभी तक। वो अपना पार्सल लेने के लिए वहाँ पर आती है, तब वो उसे पहली बार देखता है और उस पर उसका क्रश हो जाता है। पर वो उसको नहीं जानती है। वो सिर्फ अपना पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है, जो गलती से उसके पास आ जाता है। और उसके बदले में टॉफ़ीज़ देकर वो वहाँ से वापस चली जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है। अगले दिन वो वापस उनके शॉप पर जाता है, उसको देखता है सोते हुए। देखकर वो उसको हंसी आती है और वो उसको गिरने से बचा लेता है, उसके सर को। काफ़ी देर वेट करने के बाद एक कस्टमर आता है, तब वो उठती है, उसी टाइम अपना हाथ खींच लेता है। उसको तब भी पता नहीं चलता है कि वो कितने टाइम से उसके हाथ पर सो रही थी। वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं